अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए मैं ग्राउंड पर निकल गया हूं और सबसे पहले मैं जा रहा हूं बिहार के सीमांचल में। सीमांचल की जो 2-3 सीट है उस पर सबकी नज़र है, ख़ासतौर पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। लोकसभा के कुछ दूसरे हलकों में भी मैं जाऊंगा। वेस्ट यूपी में जाना है मुझे, रामपुर में, मुरादाबाद में, इस तरह आसाम जाना है, कुछ और इलाकों में भी जाना है, उत्तर प्रदेश में कुछ दूसरी सीटों पर भी जाना है, बंगाल और महाराष्ट्र भी जाना है। फिलहाल मैं जा रहा हूं बिहार के सीमांचल में और सीमांचल के किशनगंज की क्या सूरत हाल है, इसी तरह अररिया और पूर्णिया की क्या सूरत हाल है, कटिहार में किस तरह का मुकाबला होगा, इसी तरह बिहार के सीवान में किसकी जीत होगी, क्या वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल है, इसी तरह बिहार के मधुबनी और कुछ और सीटों पर भी मेरा जाना होगा। तो फिलहाल मैं पहुँच रहा हूँ अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। NH 27 से गुजर रहा हूँ। अब बोर्ड भी पूर्णिया का देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको बताएंगे कि किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में किन की जीत हो सकती है। किशनगंज में त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। एक तरफ अख्तरुल ईमान है जो दूसरी मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो MIM बिहार के सदर भी हैं, MLA हैं इन दिनों। इसके अलावा वहाँ कांग्रेस से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जो पहले भी चुनाव जीते थे 2019 में। और NDA गठबंधन की तरफ से या कह लीजिए JDU के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मास्टर मुजाहिद। कहा जा रहा है कि किशनगंज में त्रिकोणीय लड़ाई है। मुझे जो अब तक रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक मुकाबला किशनगंज में अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद में है, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में और JDU में। और वहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो मुकाबले से बाहर है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन ग्राउंड पर जाकर पता चलेगा ज़मीनी सूरत हाल क्या है। तो वहाँ के जो लोग हैं किशनगंज के, वो अपनी राय यहाँ लिख सकते हैं और बताइए कि मुझे किशनगंज के किन किन इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, आपकी राय जानने के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए आना चाहिए, किसकी क्या सूरत हाल है। तो किशनगंज वाले ज़रूर लिखें कि बहादुरपुर में या कोचा धामन में या अमौर में, बायसी में किन जगहों पर मुझे आना चाहिए। कुछ विधानसभा का मुझे नाम याद है क्योंकि अक्सर मेरा यहाँ आना जाना रहा है। अररिया की जो लोकसभा सीट है सीमांचल की, वो भी बहुत अहम है क्योंकि अररिया में लोग उम्मीद कर रहे थे कि RJD की तरफ से टिकट दिया जाएगा सरफराज आलम बड़े भाई को, लेकिन RJD ने सरफराज आलम को टिकट देने के बजाय शहनवाज आलम को टिकट दिया है। विधानसभा के चुनाव में शहनवाज आलम का टिकट RJD ने काट दिया था, फिर वो MIM ज्वाइन किए, वहाँ से चुनाव लड़े और उनको जीत भी मिल गई थी। और अब लोकसभा में लोग उम्मीद कर रहे थे कि बड़े भाई को टिकट मिलेगा, तो बड़े भाई का टिकट कट गया और दोबारा शहनवाज आलम को MP का टिकट मिल गया है। क्यों मिला ये अपने आप में है। तो अररिया में उसके अलावा BJP के MP की वहाँ पिछली बार जीत हो गई थी, प्रदीप सिंह की। तो इस मरतबा किस तरह की लड़ाई है, क्योंकि यकीनी तौर पर सरफराज आलम शहनवाज आलम के समर्थन में नहीं होंगे, वो अपने भाई को ही हराने की कोशिश करेंगे। खबर यह भी आ रही है कि वो JDU ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि RJD ज्वाइन करके सरफराज आलम, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि AIMIM ज्वाइन करके सरफराज आलम मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अररिया की सूरत हाल क्या है, जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सरफराज आलम पहले भी MP रह चुके हैं, उनकी मकबूलियत है। और तस्लीमुद्दीन साहब के वो बड़े बेटे हैं, शहनवाज आलम छोटे बेटे हैं, दोनों की अपनी अपनी काबिलियत है। पूर्णिया की जो लोकसभा सीट है वो भी बहुत अहम है क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। RJD की वजह से पप्पू यादव को वहाँ से टिकट नहीं मिल सका। पप्पू यादव ने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया था कि वो पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो पूर्णिया में भी त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। एक तरफ बीमा भारती है जो RJD को उम्मीदवार है, दूसरी तरफ पप्पू यादव आज़ाद उम्मीदवार हैं और तीसरी तरफ वहाँ JDU के उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा। तो पूर्णिया में भी त्रिकोणीय लड़ाई है। पूर्णिया में भी तकरीबन मुसलमानों का जो वोट है वो 40% से ज़्यादा है। अररिया में 48% मुसलमानों का वोट है और किशनगंज में 70% मुसलमानों का वोट है। और किशनगंज की जो लोकसभा सीट है वो हमेशा से तारीखी सीट रही है, पॉपुलर सीट रही है। सीमांचल की एक और मशहूर लोकसभा सीट कटिहार है। कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ NDA गठबंधन के वहाँ उम्मीदवार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी वहाँ उम्मीदवार खड़ा करने की बातचीत थी। अब वहाँ MIM ने उम्मीदवार खड़ा किया या नहीं किया, वहाँ की सूरत हाल क्या होगी उसको भी जानेंगे। कटिहार में भी तकरीबन 48% मुसलमानों का वोट है। तो सीमांचल की ये 4 सीटें बहुत अहम हैं और इन 4 सीटों पर हमेशा या अक्सर मुसलमानों की जीत होती रही है। लेकिन कई मरतबा जब मुसलमानों का वोट आपस में तकसीम हुआ या
जो गठबंधन के उम्मीदवार रहे उनको अपनी कम्युनिटी का वोट नहीं मिल सका, तो मुसलमानों का वोट अकेले इन जगहों पर मुअस्सिर नहीं हुआ। और जिस तरह 2019 में हम लोगों ने देखा कि अररिया जैसी लोकसभा सीट पर, पूर्णिया जैसी लोकसभा सीट पर, कटिहार जैसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिल सकी, यहाँ भी बीजेपी और एनडीए ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया था। तो अब देखना यह है कि 2024 में क्या होता है, वहाँ के लोगों के मन में क्या है, अवामी मूड क्या है। तो आप लोग अगर हमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज से देख रहे हैं तो सजेशन दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें किन किन जगहों पर आना चाहिए, कहाँ चुनाव कवर करना चाहिए। फिर मुलाकात होगी आपके गांव में, आपके इलाके में, आपकी सरजमीन पर। आपसे मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।